आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। कुंडापुर और सेरीलिंगमपल्ली में हाइड्रा की जानिब से गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इन्हेदामी कार्रवाई। 36 एकड़ अराजी मालियती 3600 करोड़ रुपये बाजियाब करवाने का किया गया दावा। कुत्तापेट टिम्स हॉस्पिटल की तामीर को जानबूझकर ताखीर से 2-4 किया जा रहा है, बीआरएस लीडर हरीश राव का इल्जाम। आंध्र प्रदेश में ऑटो ड्राइवर्स सेवालू स्कीम का आगाज। मुस्तहक तकरीबन 3 लाख ऑटो ड्राइवर्स के अकाउंट में सालाना 15,000 रुपये जमा करवाए जाएंगे। हैदराबाद के अलवाल में साइकिल की दुकान में लगी आग ने दूसरी दुकानों को लिया लपेट में। कोई जानी नुकसान नहीं, भारी माली नुकसान का अंदेशा। मादनापेट पुलिस ने 7 साला मासूम लड़की के कत्ल में मुलविस मामू और मुमानी को किया गिरफ्तार। माली मुनफियत के लिए किया गया कत्ल। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे। मुल्क में हर काम के लिए आधार कार्ड अब लाजमी हो गया है। मरकज़ी हुकूमत ने आधार कार्ड में तब्दीलियों के लिए फ़ीस वसूल करने का फ़ैसला किया है। अब तक ये तब्दीलियां मुफ्त की जाती थी, लेकिन कल से फ़ीस वसूल की जा रही हैं। आधार अपडेट के लिए आवाम को अब फ़ीस अदा करना पड़ेगी। आधार में बायोमेट्रिक, आइस स्कैन अपडेट, थंब इम्प्रेशन की तफसीलात की अपडेट के लिए 125 रुपये अदा करना पड़ेगा। इन खिदमात के लिए पहले 100 रुपये फ़ीस वसूल की जाती थी, इसमें 25 रुपये इजाफ़ा करते हुए 125 रुपये वसूल की जा रहे हैं। बैंकों में और ई सेवा मराकिज़ पर 125 रुपये फ़ीस के अलावा सर्विस चार्ज भी अदा करना होगा। आप अपने घर से भी आधार खिदमात हासिल कर सकते हैं। इसके लिए फ़ीस को 350 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया गया है। साथ में इसमें एक शर्त भी रखी गई है, एक घर में ज़ायद अफराद अपना आधार अपडेट के लिए दरख्वास्त देते हैं तो होम सर्विस दस्तयाब होगी। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने अपनी पार्टी के रुफ़क़ा के हमरा बीआरएस के दौर में शुरू किए गए कुत्तापेट टिम्स हॉस्पिटल के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने सवाल किया कि 2 साल होने को आ गए हैं, अभी तक टिम्स हॉस्पिटल का क्यों आगाज़ नहीं हुआ है। हरीश राव ने बताया कि हमने हॉस्पिटल के लिए अराजी हासिल की, टेंडर्स तलब किए और 6 मंजिला इमारत की तकमील भी मुकम्मल की, लेकिन इस हुकूमत ने 2 साल में सिर्फ 5 मंजिलें तामीर की। आज बीआरएस की हुकूमत होती तो ये हॉस्पिटल पिछले साल ही शुरू होता और आवाम की खिदमत कर रहा होता। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत केसीआर और बीआरएस की नेक नामी को मुतासर करने के लिए जानबूझकर हॉस्पिटल के तामीरी कामों की तकमील में ताख़ीर कर रही है। हरीश राव का कहना था कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स में दूर अंदेशी का फुकदान है। ఆనాడు భూసేకరణ చేసింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం, టెండర్లు పిలిచింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం, డిజైన్లు పూర్తి చేసింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం, నిధులు సమీకరించింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం। ఆ రోజు సెల్లార్తోని మొదలుకొని 6 అంతస్తుల వరకు భవన నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం। మరి 2 ఏళ్లలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందయ్యా అంటే ఒక 5 ఫ్లోర్లు మాత్రమే వేశారు, ఇంకా పూర్తే కాలే। ఫ్లోర్లు వేయడం, స్లాబులు వేయడం కూడా పూర్తి కాలేదు। నిజంగా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే ఉండుంటే ఇప్పటికే ఏడాది కిందనే ఈ ఆసుపత్రి ప్రారంభమై ప్రజలకు సేవలు అందించేది। అంటే రేవంత్ రెడ్డికి ఎక్కడ కేసీఆర్ కు పేరు వస్తుందో, ఎక్కడ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు గుర్తు చేసుకుంటారో అని కావాలనే ఈ ఆసుపత్రి యొక్క నిర్మాణాన్ని స్లో చేస్తా ఉన్నారు। అంటే ముందు చూపు లేని మందబుద్ధి కలిగిన నాయకులు వీళ్ళకి ఎంతసేపు రాజకీయమే తప్ప ప్రజలంటే పట్టదు, పేద ప్రజల వైద్యం పట్టదు। ఎందుకు 2 సంవత్సరాల నుంచి టిమ్స్ ఆసుపత్రి పూర్తి కాలేదు, ఎందుకు పనులు ఆలస్యమవుతున్నాయని నేను ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతా ఉన్నా।
गरीब और मुतवस्सित तबके की मुआशी तरक्की के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम दूसरे बेहतरीन स्कीमात में एक अच्छी स्कीम है। इस स्कीम के ज़रिए ज़ाती तौर पर कारोबार शुरू करने के लिए 20 लाख रुपए तक का क़र्ज़ दिया जा रहा है। इब्तिदा में इसकी हद 10 लाख रुपए थी। जारिया साल से इसकी हद को 20 लाख रुपए तक बढ़ाने का मरकज़ी हुकूमत ने फ़ैसला किया है। मुद्रा योजना को शिशु किशोर तरुण पास ज़ुमरों में तकसीम करते हुए इसकी बुनियाद पर क़र्ज़ मंजूर किया जाएगा। शिशु ज़ुमरे में 50,000 रुपये तक क़र्ज़ दिया जाएगा। किशोर ज़ुमरे में 50,000 तक 5 लाख रुपये का क़र्ज़ दिया जाएगा। तरुण ज़ुमरे में 10 लाख रुपये तक, जबकि तरुण पास ज़ुमरे में 20 लाख रुपये तक का क़र्ज़ हासिल करने की गुंजाइश फराहम की गई है। अगर कोई भी मुद्रा योजना स्कीम के तहत क़र्ज़ हासिल करना चाहता है तो आपके क़रीबी सरकारी या खानगी शोबे के बैंक में जाइए और दरख्वास्त दें। हैदराबाद के कोंडापुर और श्रीलिंगमपल्ली में हाइड्रा की तरफ से हफ्ते को गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इनेदमी कार्रवाई अंजाम दी गई। बताया गया है कि दोनों मुकामात पर हाइड्रा ने 36 एकड़ सरकारी अराजी पर से गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया है। इस अराजी की मालियत 3,600 करोड़ रुपये बताई गई है। इत्तला है कि कोंडापुर RTA ऑफिस के पास सर्वे नंबर 59 पर गैर मजाज कब्जा था। सरकारी अराजी पर गैर मजाज शेड्स लगा दिए गए थे, ताहम उन्हें मुनदम कर दिया गया। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर बंडी संजय ने तुलबा को फिर एक मरतबा धोखा देने का रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए बंडी संजय ने कहा कि हुकूमत ने दशहरा त्यौहार तक फ़ीस रीइम्बर्समेंट बकायाजात के 600 करोड़ रुपये जारी करने का वादा किया था। त्यौहार गुजर जाने के बावजूद हुकूमत ने वादे के मुताबिक 600 करोड़ रुपये जारी ना करते हुए तुलबा के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, जिसकी वो सख्त मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि फ़ीस रीइम्बर्समेंट की अदम इजराई से खानगी कॉलेज इंतज़ामिया मसाइल से दो चार हैं। हुकूमत ने खानगी तालीमी इदारों के इंतज़ामिया के साथ बातचीत करते हुए तयख़ुन दिया था कि फ़ीस रीइम्बर्समेंट के बकायाजात जारी किए जाएंगे, लेकिन हुकूमत अपने वादे पर बरकरार नहीं रही, जिसकी वजह से खानगी कॉलेजेस ने 13 अक्टूबर से हड़ताल का ऐलान किया है। वेस्ट जोन ट्रैफिक हदूद में हफ्ते को ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बिना हेलमेट, रॉन्ग रूट,
बिना नंबर प्लेट और दूसरे कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स के इलाकों में खुसूसी मुहिम चलाई गई। ट्रैफिक डीसीपी राहुल हेगड़े और एसीपी हरिप्रसाद की निगरानी में इस मुहिम के दौरान कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालान किया गया। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की। कंटोनमेंट की तरक्की के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रियासती हुकूमत को अदा किए जाने वाले ज़र-ए-इल्तिवा 1000 करोड़ रुपये फौरी जारी करने की अपील की। मरकज़ी वज़ीर दिफा एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुँचे। एयरपोर्ट पर खैर मकदम करते हुए पूनम प्रभाकर ने मेयर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, कंटोनमेंट सिकंदराबाद के रुकन असम्बली गणेश की दस्तखतों पर मुश्तमिल एक यादाश्त मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को पेश की। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर से कहा कि जल्द से जल्द ज़र-ए-इल्तिवा फ़ंड्स जारी किए जाते हैं तो कंटोनमेंट की तरक्की में माविन और मददगार साबित होंगे। आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। मूसा नदी में पानी के बहाव की वजह से मुतासरा खानदानों में मजलिस की इमदाद का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मुगल नगर बी में 20 खानदानों में राशन किट्स के अलावा बर्तन, सिलेंडर्स और दूसरा ज़रूरी सामान तकसीम किया गया। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने बताया कि मूसा नदी में पानी के बहाव की वजह से कारवान के बाज़ इलाके मुतासिर हुए थे। कई खानदानों का ज़रूरी सामान पानी में बह गया था। बैरिस्टर रेविसी ने इन खानदानों में ज़रूरी सामान और राशन किट्स की तकसीम की हिदायत दी थी और इसी सिलसिले में इन अशिया की तकसीम अमल में आई है। कारवान के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर इस मौके पर मौजूद थे। मैंने बारोज़े आज अपना सदर मजलिस जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर साहब की हिदायत पर मुगल नगर बी के अंदर जो 20 अफराद ख़ानदान को मुकम्मल उनका जो डैमेज हुआ था परफॉर्मेंस की वजह से आज उनको तमाम चीज़ें, चाहे राशन का हो या बर्तन हो या गैस का सिलेंडर हो, इन तमाम चीज़ों के साथ में आज 20 लोगों को दिया गया। प्रोग्राम के अंदर हमारे लंगर हाउस कॉर्पोरेटर जनाब वजीर मसीह साहब, जनाब सामी यादव साहब कॉर्पोरेटर कारवान और जमात के मुगल नगर ए, मुगल नगर बी के सदर मुतमदीन के वर्कर और मुहिबान मजलिस जिम्मेदार शामिल थे। मैं फिर एक मरतबा इस मीडिया के जरिए आवाम से गुजारिश करता हूँ आपके अलखजात के अंदर जो भी मसाला नहीं है या मुझको बताइए या मैं जमात के सदर मुतमदीन या वर्कर्स को बताइए। शुक्रिया। खुदा। मादानापेट पुलिस ने 7 साला मासूम लड़की के कत्ल में मुलविस सगे मामू और मुमानी को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल डीसीपी साउथ ईस्ट जोन के श्रीकांत के मुताबिक मीर समी अली और यास्मीन बेगम को उनकी भांजी के कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। लड़की के हाथ पांव बांधकर और मुंह पर टेप लगाकर छत पर वाक़े पानी के टैंक में डुबो दिया गया था। अब घर में तो घर का पूरा नीचे ऊपर 2 मंजिला बिल्डिंग है, पूरा घर को सेक्टर्स के जैसे डिवाइड कर लेके एक टीम को एक सेक्टर देके तरोली पूरा घर नीचे से ऊपर तक सर्च कर लेते गए। तो ऊपर छत पे वाटर टैंक था,
वो टैंक ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, उसके ऊपर एक पत्थर भी रखे था, वो निकाल के तो उसमें चेक करे तो उसके अंदर बच्चे की लाश नेक्स्ट डे मॉर्निंग डेड बॉडी। हमारे टीम्स इंस्पेक्टर साहब थे, एसीपी साहब भी पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे, एसआईस पूरे एक टीम पूरी 6 टीम बना के सर्च कर रहे थे। बाहर पूरा हो गया था, वो पूरे टीम यहीं घर में सर्चिंग में अलग अलग एक हिस्सा एक टीम सर्च कर लेते हैं। अब वहाँ बॉडी आइडेंटिफाई होने के बाद इमीडिएटली क्लूज टीम को, डॉग स्क्वाड को, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को पूरों को बुला के चेक कर रहा है। अब डॉग भी घर में घुमा, बाहर कहीं नहीं गया, मतलब बच्ची बाहर नहीं गई, घर में ही थी बोले सर। अब वो घर में वाला ही कोई होना। अब वो पूरा वेरीफाई करने के बाद बाहर से कोई आगे करने की गुंजाइश भी नहीं है, ऊपर ले जाके टाइम में करना, घर वाले ही कोई करे होंगे बोल के चेक आके अब एक टीम एक इंडिविजुअल को, उनका वालदा से शुरू करके वालदा, बाद में उनका ये मामा एक शमी बोल के रहता और एक मामा रहते, उनके 2 मामियाँ, उनके बच्चे, उनका ग्रैंड मदर, पूरों को अलग अलग इंटरगेट करके अब वो उसमें थोड़ा डिफरेंस आयसो वालों को आइडेंटिफाई कर लेके अब ये मामा और मामी ये सामी अली और उनकी बीवी यास्मीन बेगम, ये दोनों पे कंफर्म थोड़ा दोनों का वर्जन अलग आ रहा था, तो उनको इधर क्लेवरली इंटरगेट करके एनालाइज करे तो हमारा ऑफिसर इंस्पेक्टर एसीपी लोग का टीम पूरा। अब उसमें पहले उन्होंने बीवी यास्मीन बेगम को बोली कि वो मर्डर करे बच्ची को बोल के, बाद में वो वर्शन फिर रिफ्रेमिंग ऑफ सीन कैसा हुआ, पूरा कैसा करे, कहाँ शुरू करे, कैसा करे, क्या वो पूरा पूछ के फिर वही फिर शोहर से भी बात करके सामी अली से भी बात करे तो कंफर्म हुआ। अब इसका वजह क्या है, क्यों करे बोल के पूछे तो ये लोगों को एक लास्ट नवंबर में 3.5 साल की बेटी, वो बच्ची का इंतकाल हो गया, हेल्थ ख़राब था, हेल्थ ख़राब रहने की वजह से वो ट्रीटमेंट करे बट नहीं बच्ची लास्ट नवंबर, समी की बेटी लास्ट नवंबर में गुजर गई। अब ये लोगों को शक था कि वो इल हेल्थ और डेथ ये लोग कुछ काला जादू करे बोल के शक था ये लोग को, बट वो बोल नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, वो नहीं पूछे, बट दिल में वो था वो राजी। अब वो रख लेके ऊपर से हर 2 दिन, एक दिन अम्मा बेटी तो बच्चे संतोष नगर से करीब वाला घर बोल के यहाँ रहते, ग्रैंड मदर करने छुट्टियाँ, अब यहाँ की खेल रहे कर रही। अब ये बच्ची भी सुमैया भी 7 ईयर्स की थी बट अच्छा एक्टिव थी। जिस दिन उनका कत्ल हुआ उस दिन भी शाम में आने के बाद ग्रैंड मदर के साथ तो सेल्फी फोटोज वीडियोज निकाली, वो अच्छा एक्टिव थी। अब आके इनके घर में इनके बच्चों के साथ खेलना और ये लोग का और दिल जल रहा था वो देख के। ऊपर से अब वो चावनी में जो घर में रह रहे लोग, वो घर ये लोग पूरे 5 भाया, 2 भाया 5 सिस्टर है, ये लोग 7 जने, ये सामी अली और इनको बाकी भाई बहनों को मैं पैसे देता हूँ, ये घर मैं ले लेता हूँ बोल के उनके वालदा से उन्होंने घर लिखा लिया, सामी अली लिखा लिया। अब उसके वजह उसके एक्सचेंज में 1,30,000 ये लोग को दिया, ये कंप्लेंट शहबाज सुल्ताना को 1,30,000 दिया और देना है उन्हें पैसे। अब वो पैसे देना पड़ रहा है, ये लोग आके यहाँ कर रहे, हमारे बच्चे कैसा करे बोल के वो दिल में था। अब उस दिन इतफाक़ के उनकी वालदा और घर में इसका सामी अली का भाई, उनका फैमिली पूरे बाहर गए थे, अब कोई भी नहीं है, घर में फ्री मिला। अब वो डाउट बाहर वालों पे जाता, अपने ऊपर नहीं आता बोल के, तो बच्चे को खेलेंगे बोल के तो बातों में सुमैया को ऊपर ले जाके और किचन में का बेडशीट था तो उसको फाड़ के रोप के जैसा बनाए, वो गेम का पार्ट है, खेल है, ऐसा पकड़ लेना वो बोल के गेम बोल के हाथ बन के बाद में मुँह को टेप चिपका के उठा के वो टैंक में डाल दे के कत्ल कर दी, पटाखा लगा के आगे बैठ गए। फिर उनका वालदा आने के बाद ढूंढ रहे तो ये लोग भी उनके साथ तो सर्च में शामिल हुए सरकार करके, और न दोनों कंप्लेंट आके पुलिस स्टेशन को आ रहे तो उनका साथ फिरना ढूंढना करना करे। बाद में दूसरे दिन बॉडी मिलने के बाद भी फिर वो अब वालदा वो लोग पूरे रो रहे करे तो ये लोग अभी उनके साथ ड्रामा करके, जब उनको मालूम नहीं है सब थे, बट थोड़ा क्लेवर इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन से एसीपी साहब इंस्पेक्टर साहब टीम पूरा करके उसको आइडेंटिफाई करे, बाद में कन्फेस करे। अब ये कन्फेस करने के बाद अब उनका शोहर सामी अली उनका मदर इन लॉ का घर में था तो आज पकड़ के लाए मामा। अभी उनको और उनके बीवी को यास्मीन बेगम दोनों को अरेस्ट करके अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करके अब रिमांड हो जाते। बाद में और कोराबरेटिंग एविडेंस जो थोड़ा बहुत करना है वो कंप्लीट कर लेके चार्जशीट डाल देते। अब ये लोग जो टेप लगाए वो टेप का पीस जो तो उनको सुमैया का मुँह के लगाए वो पीस, और जो पूरा टेप का रोल है वो रोल, और जो सीजर इस्तेमाल करे वो,
और वो बेडशीट से जो फाड़े रोप के जैसा हाथ को बने वो रोप बेडशीट का पार्ट और बाकी बेडशीट और उनका सुमे के चप्पल ये पूरे चीज़ बरामद करे। अब वो डेड बॉडी के हाथों से निकाले सो पोस्टमार्टम में आए सो एविडेंस और वो टाइम ऑफ डेथ ये पूरा कोऑपरेट करके इन्वेस्टिगेशन में वो पूरा एस्टेब्लिश करते हुए वो लोगों को आज रात में मैजिस्ट्रेट गन प्रोड्यूस करते कल जेल में। हैदराबाद के नवाही इलाके केसरा में तमिल बाशिंदों और मुकामी लोगों के दरमियान तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। बताया गया है कि हाल ही में पार्किंग को लेकर फरीकीन के दरमियान झगड़ा हुआ था। ये भी बताया गया है कि मामूली बात को लेकर झगड़े में पंचायत भी बुलाई गई थी। बाद में दोनों ग्रुप मुतसादिम हो गए और लाठियों का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। అంత క్లియర్ అని చెప్పిర్రా చిన్న నడుచు అనే తెర పోతాం ముంగడికి వెళ్ళిపో। बहादुरपुरा ताड़बन में वाक़ नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की जानिब से 71वां वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक तकारीब का अहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत 4 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम चलाई गई। डॉक्टर सुनील IFS डायरेक्टर जू पार्क्स तेलंगाना ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि क्यूरेटर जू पार्क G वसंता IFS के हमरा शजरकारी मुहिम में मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जू पार्क में 100 से ज़ायद पौधे लगाए गए। इसके अलावा प्रोग्राम के मुताबिक स्टाफ अरकान के लिए स्पोर्ट्स मीट का भी अहतमाम किया गया। इस उत्सव के दौरान जू हकाम ने 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद करने का फ़ैसला किया है। मैडम राइट साहब में 1 सेकेंड सब इसे थोड़ा सामने। हाँ हाँ मैडम आप अमेरिका में फायरिंग के एक अफसोसनाक वाक़े में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाला एक तालिब इल्म हलाक हो गया। हैदराबाद के LB नगर के BN रेड्डी नगर के रहने वाले P चंद्रशेखर ने 2023 में BDS की तालीम मुकम्मल की थी और आला तालीम के लिए अमेरिका गए थे। हफ्ते की अलसुबह दुलास में एक हमलावर की फायरिंग के दौरान चंद्रशेखर की मौत हो गई। इस अफसोसनाक खबर के बाद साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने मुकामी रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी के हमरा BN रेड्डी नगर में मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वालिदैन अपने होनहार बेटे से बड़ी उम्मीदें रखते थे। हरीश राव ने गमज़दा ख़ानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया और हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि चंद्रशेखर की नाश को जल्द अज जल्द वतन वापस लाने के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाएँ। अलवाल के हदूद में साइकिल की दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। मुतासरा दुकान से मुत्तसिल 8 दूसरी दुकानें भी आग की जद में आ गईं। दुकानों के शटर से धुआं निकलता हुआ देखा गया। सुबह के औक़ात में ये वाक़या पेश आया। इस वाक़े में बड़ी तादाद में नई साइकिलें जलकर खाकस्तर हो गईं। इब्तिदा में मुकामी अवाम ने आग बुझाने की कोशिश की, फिर पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को तलब किया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है।
दशहरे के पेश नज़र दुर्गा मूर्ति के निमज्जन के दौरान सरूरनगर तालाब के पास क्रेन उलट गया। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दूसरे क्रेन की मदद से उसे हटाया गया। मसूद मुहिउद्दीन खान वल्द मोहम्मद जिलानी खान साकिन पुरानी हवेली अलालत के बायस जुमे की शाम इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद मौला अली खादगी चमन में पढ़ाई गई, जबकि तदफीन मुतसिल वाक़े बड़े ख़बरस्तान में अंजाम दी गई। फातिहा सेवम बरोज़ इतवार बाद नमाज असर मस्जिद अरफात वाक़े SRT कॉलोनी में मुक़र्रर है। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर से हासिल की जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में दलित नाबालिग लड़की की मुबैना इस्मत रेजी के मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया था और जब इन्हें अदालत में पेश किया जाने वाला था, मुलजिमीन को पैदल बगैर नकाब के अदालत ले जाया गया। अवाम की बड़ी तादाद ने इन मुलजिमीन का मुशाहिदा किया। बताया गया है कि ये मुलजिमीन तन्हा मुकामात पर ख़वातीन जोड़ों के वीडियो बनाकर भी उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे। साबिक़ में इन मुलजिमीन के खिलाफ केसेस भी दर्ज बताए गए हैं। ఈరోజు మీ ముందు మన మురుగంపడి దగ్గర ఉన్న నగరవనంలో పోయిన నెల 25వ తారీఖున ఒక ప్రేమ జంటపై దాడి చేసి వాళ్ళని గ్యాంగ్ రేప్ చేసినటువంటి ముద్దాయినటువంటి మురుగంపట్టు అగ్రహారం చెందినటువంటి మహేష్, కిషోరు, సొంత పేరు చెందినటువంటి హేమచంద్ర అలియాస్ హేమచంద్ర ప్రసాద్, వీళ్ళ ముగ్గురిని ఈరోజు చిత్తూరు ఫారెస్ట్ రోడ్లో సిసి గుంట రోడ్ పల్లి దగ్గర అరెస్ట్ చేసి మీ ముందు హాజరుపరచడం. వీరి యొక్క నేర ప్రవృత్తి నేపథ్యం ఏమంటే, ఎక్కడైనా అమ్మాయిలు ప్రేమ జంట ఒంటరిగా కనిపిస్తే వాళ్ళు వెంటపడము, వాళ్ళ ఫోటో आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से ऑटो ड्राइवर्स सेवालू स्कीम का हफ्ते से आगाज हुआ है। रियासत के वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर-ए-आला पवन कल्याण, रियासती वज़रा और NDA के इत्तेहादी अरकान असम्बली इस मौके पर मौजूद थे। इस स्कीम के तहत 2,90,669 ऑटो ड्राइवर्स के अकाउंट्स में सालाना 15,000 रुपये जमा कराए जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश की जैसी फलाह व बहबूद की स्कीमें दूसरी कोई रियासत में नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने ऑटो में भी सफ़र किया। नायब वज़ीर-ए-आला पवन कल्याण ने भी कहा कि इस स्कीम से तकरीबन 3 लाख ऑटो ड्राइवर्स को फ़ायदा होगा। आंध्र प्रदेश के इत्तेहादी हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद की पाबंद है। रियासती वज़ीर नारा लोकेश ने इस मौके पर कहा कि आंध्र प्रदेश की अवामी हुकूमत ऑटो ड्राइवर्स के अकाउंट्स में सालाना 15,000 रुपये जमा कराएगी। उनका कहना था कि ऑटो ड्राइवर्स अवाम की खिदमत करते हैं, इसलिए ये स्कीम का आगाज़ किया गया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला, नायब वज़ीर-ए-आला और वज़रा ऑटो ड्राइवर्स का लिबास ज़ेब तन किए हुए थे। आंध्र प्रदेश के पेदरू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मोबाइल फोन की रोशनी में मरीजों का इलाज करते हुए देखे गए। बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बरक़ी की अदम सरबराही की वजह से डॉक्टर्स को मोबाइल फोन की रोशनी का इस्तेमाल करना पड़ा।
आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। कोंडापुर और सेरीलिंगमपल्ली में हाइड्रा की जानिब से गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इनेदामी कार्रवाई। 36 एकड़ अराजी मालियती 3600 करोड़ रुपये बाजियाब करवाने का किया गया दावा। कुत्तापेट टिम्स हॉस्पिटल की तामीर को जानबूझकर ताखीर से 2-4 किया जा रहा है, बीआरएस लीडर हरीश राव का इल्जाम। आंध्र प्रदेश में ऑटो ड्राइवर्स सेवालू स्कीम का आगाज। मुस्तहक तकरीबन 3 लाख ऑटो ड्राइवर्स के अकाउंट में सालाना 15,000 रुपये जमा करवाए जाएंगे। हैदराबाद के अलवाल में साइकिल की दुकान में लगी आग ने दूसरी दुकानों को लिया लपेट में। कोई जानी नुकसान नहीं, भारी माली नुकसान का अंदेशा। मादनापेट पुलिस ने 7 साला मासूम लड़की के कत्ल में मुलविस मामू और मुमानी को किया गिरफ्तार। माली मुनफियत के लिए किया गया कत्ल। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं ख़िताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।